आम आदमी पार्टी प्रदेश प्रवक्ता पंकज पंडित ने मंडी में पत्रकार वार्ता कर भाजपा और कांग्रेस को पुरानी पेंशन को लेकर जमकर घेरा। उन्होंने कहा कि हर पार्टी ने चुनावी दौर देखते हुए कर्मचारियों को राज्यों और श्रेणियों में बांटा है। आम आदमी पार्टी मुख्यमंत्री जयराम के भाषणों में नजर आ रही है और आपके भाषणों घोषणा पत्र में भी नजर आ रही है और बहुत जल्द यह पार्टी सरकार में भी नजर आएगी। आम आदमी पार्टी प्रदेश प्रवक्ता पंकज पंडित ने मंडी में पत्रकार वार्ता कर भाजपा और कांग्रेस को पुरानी पेंशन को लेकर जमकर घेरा। पंकज पंडित ने कहा कि पुरानी पेंशन इस समय बहुत बड़ा मुद्दा है। देश को आगे ले जाने में कर्मचारियों का बहुत बड़ा योगदान रहता है, लेकिन 2004 से देश में न्यू पेंशन स्कीम लागू की गई। अब पुरानी पेंशन की बहाली की मांग जोर पकड़ रही है, जो कर्मचारियों का हक भी है। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश में न्यू पेंशन लागू हुई तो केंद्र में भाजपा की सरकार थी और प्रदेश में कांग्रेस की सरकार थी। कांग्रेस और भाजपा दोनों ही पार्टियां इसके लिए जिम्मेवार है। आज ये पार्टियां लोगों को गुमराह करके एक दूसरे पर दोषारोपण कर रही है। उन्होंने कहा कि आप पार्टी ने ओपीएस मुद्दे को राष्ट्रीय स्तर पर उठाया है और आप पार्टी इस मुद्दे को राजनीति के तौर पर नहीं देख रही, क्योंकि आप पार्टी वोटों की राजनीति नहीं करती। जब ये लागू हुई तो केंद्र में माननीय अटल बिहारी वाजपेयी भाजपा के नेतृत्व की सरकार थी, यहाँ पे कांग्रेस की सरकार थी माननीय वीरभद्र सिंह जी के नेतृत्व में। एक ने घोषणा की, दूसरे ने लागू की। कांग्रेस भाजपा दोनों बराबर की इसके लिए जिम्मेवार है और आज ये मात्र राजनीति के लिए कर्मचारियों को गुमराह करके एक दूसरे पर दोषारोपण कर रही है। आम आदमी पार्टी पहली पार्टी है जिन्होंने ओपीएस को राष्ट्रीय स्तर पर उठाया है और केंद्र सरकार से मांग की है। हम इस मामले में कर्मचारी नेताओं से, हमारी कोर टीम, हमारी प्रदेश की टीम, हमारी नेशनल टीम जो है पूरी तरह से जुड़ी हुई है। इस मुद्दे को हम राजनीति वोटों से नहीं देखते हुए अतिशीघ्र इस पर हम कोई समाधान लेकर, तकनीकी समाधान तथ्यों के साथ लेकर आएंगे, क्योंकि हम राजनीति करने नहीं बदलने में भरोसा करते हैं और वोटों की राजनीति पे हमारा कतई भरोसा नहीं है। पंकज पंडित ने कहा कि आपकी गारंटियों को मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर गर्व से आज अपने भाषणों में कहते हैं। कोरोना के समय मुख्यमंत्री को याद नहीं आई कि दुकानें बंद है, लोगों के पास पैसा नहीं है तो बिजली के बिल माफ कर दें, लेकिन अब आम पार्टी का जनाधार देखकर मुख्यमंत्री डर के मारे बिजली पानी में राहत दी है। पंकज पंडित ने कहा कि आम आदमी पार्टी आपके भाषणों में भी नजर आ रही है और आपके घोषणा पत्र में भी नजर आ रही है और बहुत जल्द आम आदमी पार्टी सरकार में भी नजर आएगी। कि आम आदमी पार्टी की गारंटियों को आज मुख्यमंत्री जो है वो बड़े गर्व से अपने भाषण में कहते हैं। कोरोना के समय तो हमारे मुख्यमंत्री जी को याद नहीं आई कि गरीब जनता है, दुकानें बंद है, पैसे है नहीं, इनकी बिजली माफ कर दो, महिलाओं का किराया आधा कर दो, पानी। लेकिन जब आम आदमी पार्टी का जनाधार बढ़ता है, डर के मारे ये सब चीज़ें लागू होती है। आम आदमी पार्टी आपके घोषणा पत्र में भी नजर आ रही है, आपके भाषणों में भी नजर आ रही है और अतिशीघ्र आपको मुकाबला देते हुए अगली बार सरकार में भी नजर आएगी। लेकिन मंडी में रैली करने का मतलब है कि जयराम जी की साख दाव पे है, साख बचाना है, इसलिए मुझे लगता है सुजानपुर से यहाँ शिफ्ट की जा रही है ये रैली। लेकिन हमारी शुभकामनाएं हैं, राजनीति है, सभी आए, अपने बयान दे, फैसला जनता को। सोलन नगर निगम में नए जुड़े ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को प्रदेश सरकार ने पानी को लेकर ठगा है। यह आरोप नगर निगम सोलन के कार्यकारी मेयर राजीव कोंडा ने प्रदेश सरकार पर लगाए हैं। नगर निगम सोलन के कार्यकारी मेयर राजीव कोंडा ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में प्रदेश सरकार मुफ्त पानी दे रही है, वहीं ग्रामीण क्षेत्रों से नगर निगम में जुड़े लोगों को पानी का बिल देना पड़ेगा, जिससे नगर निगम से जुड़े ग्रामीण क्षेत्र के लोग अपने आप को ठगा सा महसूस कर रहे हैं। इसके लिए कांग्रेस की नगर निगम ने उन्हें राहत देने का प्रयास किया है। ग्रामीण क्षेत्र के लोग जब नगर निगम में आए, वो अपनी मर्जी के बिना उन्हें ज़बरदस्ती लाया गया, उन्हें नगर निगम का हिस्सा बनाया गया। उसमें ग्रामीण क्षेत्र के लोगों ने उस समय भी रोष व्यक्त किया था। आज आपने उनके जख्म पे नमक लगाने का काम किया है। जो ग्रामीण क्षेत्रों में पानी जो फ्री कर दिया है, वो अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। उन्हें ये लग रहा है कि सरकार ने पहले भी उन्हें ठगा, आज उन्हें दोबारा ठग दिया है कि अब वो जो फ्री पानी उनको मिलना था, आज वो उस फ्री पानी से वंचित कर दिया है सरकार ने उन्हें। देखिए, ग्रामीण क्षेत्रों से जैसा कि अभी हमने ये कहा है कि जो पानी की व्यवस्था है, जो पानी का रेट है, पानी की जो हमने 100 रुपये की पॉलिसी लाई थी, जब ये लागू होगी तो सभी पे लागू होगी। उसके अलावा जो है, जो अभी हमने रिसेंटली लास्ट हाउस जनरल हाउस में हिमुडा
जो 62 रुपये प्रति 1000 लीटर पानी हिमुडा जो हम उसको दे रहे थे जनरल हाउस में, वहाँ के लोगों ने एक डिमांड रखी रेजिडेंट वेलफेयर सोसाइटी ने। हमने उनका जो पानी का रेट है 27 रुपये 20 पैसे 25 पैसे जो हमें आईपीएच जल शक्ति विभाग से आता है, एज इट इज उसी रेटों पे हमने उनको देने के लिए जो है जनरल हाउस में हमने रेजोल्यूशन पास कर दिया। सुंदरनगर के MLSM कॉलेज में वीरवार को 2 छात्र संगठनों के बीच खूब लड़ाई हुई। एक ABVP के विद्यार्थी विस्तारक ने, जो कि कॉलेज का विद्यार्थी भी नहीं है, हेलमेट से हमला किया, जिसमें NSUI के कार्यकर्ताओं को चोट आई है। उन्होंने कहा कि लगभग 15 ABVP कार्यकर्ताओं ने अकेले NSUI के कार्यकर्ता पर हमला किया। पंडोह के 6 मील के पास एक ट्रक अनियंत्रित होकर नीचे गिर गया। हादसे में चालक को चोटें आई है। चालक को घायल अवस्था में CM सिक्योरिटी द्वारा पंडोह के CHC ले जाया गया। ट्रक चालक खतरे से बाहर है। इस घटना को देखते हुए CM सिक्योरिटी गार्डों की लोग प्रशंसा कर रहे हैं। पठानकोट मंडी 4 लेन पीड़ितों ने सरकार की ओर से आ रही समस्याओं से अवगत करवाने के लिए राष्ट्रपति को ज्ञापन भेजा है। यह ज्ञापन नूरपुर तहसीलदार के माध्यम से हिमाचल भूमि अधिग्रहण प्रभावित मंच एवं हिमाचल मानव अधिकार लोक बॉडी प्रदेश अध्यक्ष राजेश पठानी की अध्यक्षता में सौंपा गया। हिमाचल मानव अधिकार लोक बॉडी प्रदेश अध्यक्ष राजेश पठानी ने बताया कि सरकार पिछले 5 वर्ष से 4 लेन पीड़ितों के साथ खिलवाड़ कर रही है। एक और जहां सरकार ने जनता की जमीन को कौड़ियों के भाव खरीदकर जनता को सड़कों पर आने के लिए मजबूर कर दिया है, वहीं उनकी जमीनों पर बने भवनों के मूल्यों में भारी कटौती कर 4 लेन प्रभावितों के जख्मों पर नमक छिड़कने का कार्य प्रदेश सरकार कर रही है। उन्होंने बताया कि पठानकोट मंडी को अपने अवार्ड में लिंक रोड कई गाँव को दर्शाया गया है और भाजपा अपने घोषणा पत्र में किए वादे से भी मुकर गई है, जिसका खामियाजा हिमाचल की भोली भाली जनता अपने जमीनें और घर बार खोकर भुगत रही है। 2013 में जो था कि जो भवन अगर थोड़ा भी किसी का आता तो उसको पूरा मुआवजा दिया जाए और मार्केट वैल्यू के हिसाब से दिया जाए 4 गुना मुआवजा, परंतु सरकार अपने घोषणा पत्र में लिख के मुकर गई और अभी जो मुआवजे दिए जा रहे हैं वो। और सबसे बड़ी हमारी समस्या ये है कि हमारे अगर नूरपुर विधानसभा क्षेत्र की बात करूं तो यहाँ कम से कम 3000 परिवार हैं जो सीधे सीधे इसकी चपेट में है। हमारी सुन कोई नहीं रहा। हमें समझ में नहीं आता कि हम लोग किसके पास जाएं। हम विधायक के पास जाएं, वो नहीं सुनते हैं। हम मुख्यमंत्री के पास जाएं, वो नहीं सुनते हैं। हम राष्ट्रपति के पास जाएं, वो नहीं सुनते हैं। प्रधानमंत्री के पास जाएं, वो नहीं सुनते हैं। तो हमें लगता है कि हम लावारिस हैं, हम क्या किसी और देश में रहते हैं। हमारी ये लोकतंत्र जो हमें परिभाषा समझाई जाती है कि लोकतंत्र जो है वो जनता की ताकत होती है और जनता की बनाई हुई सरकार को जनता के जो नुमाइंदे हैं वो आज हमारी पूछ बिल्कुल भी नहीं लेते हैं और हमें आज जो 4 लेन पीड़ित हैं उनको बर्बादी के कगार पे लाके सरकार ने खड़ा कर दिया है। अंब के स्थानीय बाजार में दुकान के रंगरोगन के काम में जुटे एक मजदूर की दर्दनाक मौत हो गई। मृतक की पहचान 42 वर्षीय याकूब पुत्र मोहम्मद इब्राहिम निवासी कुठेड़ा खेरला के रूप में हुई है। दोपहर को याकूब अपने भाई के साथ दुकान में लगे टफन ग्लास को खोलने की कोशिश कर रहा था। इस दौरान ग्लास में दरार आने के कारण बीच से टूट गया और ग्लास का एक टुकड़ा सीधा उसके गले के पास छाती में जा घुसा, जिसके बाद इसे गंभीर अवस्था में उपचार के लिए सिविल अस्पताल अंब पहुंचाया गया। यहाँ जांच करने पर डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। वक्त चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पर फौरन लौटेंगे, आप बने रहिए हमारे साथ।